पर्शियन एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। की पॉइंट्स, इसका मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पर्शियन इन्वेजन, इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन और ईरानी इन्वेजन, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, पॉलिटिकल कंडीशन अक्रॉस इंडस रिवर, मेन इवेंट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर्स में एम, उसने क्या क्या जीता मतलब कॉन्क्वेस्ट, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ इंडियंस, क्या रीज़न था डिफीट ऑफ इंडियंस के लिए, इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन जो कि 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इफेक्ट्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। स्मॉल स्टेट में बटा हुआ था इंडिया, इसी वजह से इन्होंने अटैक किया। ये 4 किंग्स हैं, पर्शियन किंग्स, जिन्होंने हमारे इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करी और किया भी। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है ज़्यादा, तो रीड कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन और ईरानी इन्वेजन। पहला इफेक्ट जो है वो इंकरेजमेंट ऑफ ट्रेड। इंकरेजमेंट ऑफ ट्रेड ऐसे हुआ जब इंडियन ट्रेडर्स ने हमारे यहाँ, जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने पर्शियन से एक्सचेंज करे गुड्स, तो फ्री मूवमेंट हुआ लोगों का और आइडियाज एक्सचेंज हुए। कोर्ट मैनर्स और सेरेमनीज़ में भी हमने बहुत कुछ सीखा। वीकनेस ऑफ इंडिया एक्सपोज, यूनिटी नहीं थी हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था और इसी वजह से उन्होंने हमारे यहाँ पे अटैक किया। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑफकोर्स होंगे जब वो यहाँ पे ट्रैवल वगैरह करेंगे। स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन ने हमसे सीखी और ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर, 6 पॉइंट। स्कॉलर्स ने ऐसा बिलीव है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर है हमने पर्शियन किंग से सीखा है। न्यू कास्ट फ्लोरिश, जब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये रहने लगे, जो इन्वेजन करके पर्शियन रहने लगे, तो एक न्यू कास्ट हुई, उन्होंने मैट्रिमोनिकल रिलेशंस बनाए। अब बता अलेक्जेंडर इन्वेजन, उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी इंडिया में जब अटैक हुआ है, इन्वेजन हुआ अलेक्जेंडर के द्वारा। इंडिया बहुत वीक था, ये पर्शियन पहले ही बता चुके थे और इसका एडवांटेज लेने के लिए अलेक्जेंडर भी आ गया था। स्मॉल स्टेट में बटा हुआ था तो यूनिटी थी ही नहीं ऑफकोर्स, और गुड रिलेशन भी नहीं थे। लैक ऑफ सोवरेन पावर, कोई बताने उनके ऊपर नहीं था। जैसे अब गवर्नमेंट है, उस टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं थी जो बता सके ये करना है ये नहीं। कंडीशन ऑफ इंडस रीजन, ये कंडीशन समझना ज़रूरी है क्योंकि मेन इवेंट इसके आसपास ही हुआ था। तक्षशिला का जो राजा था अम्बी, उसने उसे अलेक्जेंडर को इनवाइट किया था क्योंकि उसके फ्रेंड रिलेशन नहीं थे पोरस पे के साथ, इसी वजह से उस पर अटैक करने के लिए उसने उससे मदद मांगी थी। पोरस जो है वो जेनब और जेबर नदी, जो जेनब नदी है उसके बीच की टेरिटरी का राजा था। तो पोरस और अलेक्जेंडर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का ही मेन इवेंट है लड़ाई का। अब ये कुछ और भी ट्राइब जिसके साथ होती थी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मगधा एम्पायर। ये ईस्ट ऑफ रिवर व्यास में था। महापद्मानंदा जो वहाँ का किंग था, उसका नाम है, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और भी इसमें बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिसे आप बस एक बार रीड कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अलेक्जेंडर इन्वेजन जो मेन इवेंट था, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर थ्रोन पे बैठ गया मैकडोनिया के अपने फादर की डेथ के बाद इन 1334 BC। उसे पूरी कंट्री नहीं अपनी बल्कि पूरे वर्ल्ड पे कब्ज़ा करना था और इसी वजह से उसने वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट में भी कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद उसने पर्शिया पे भी अटैक किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान और बैक्टीरिया का इलाका भी जीत लिया। उसका एम था टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड, तो इसी वजह से उसने इंडिया पे हमला करने की सोची। अलेक्जेंडर इन्वेजन जो था उसका कुछ एम भी था और इसमें 4 पॉइंट रखे। ही विश टू कॉन्कर द इरानियन पार्ट ऑफ इंडियन एम्पायर, और इसी वजह से उसने पूरे पर्शियन एम्पायर को अपने अंडर में लेने की सोची। वेल्थ ऑफ इंडिया बहुत अच्छी वेल्थ थी और उसने वॉर पे खर्चा भी बहुत कर रखा था, इसी वजह से भी उसने अलेक्जेंडर ने इन्वेजन करने की सोची। रूल ऑफ तक्षशिला जिसने इन्वाइट किया था पोरस के अगेंस्ट में उस, और तीसरा जो था बीच में रह गया, बिगेस्ट एम्पायर खड़ा करना। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, उसने रूलिंग ट्राइब्स को हरा के फिर वो आगे बढ़ा। कॉन्क्वेस्ट का मतलब उसने कैसे विक्ट्री हासिल की, सबसे पहले रूलिंग ट्राइब्स को हराया, उसके बाद तक्षशिला में गया जहाँ पे अम्बी ने उसे बुलाया था। जो अम्बी है उसे ट्रेटर कहा जाता, मतलब चीटर कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि उसने अलेक्जेंडर को इन्वाइट किया था। उससे लड़ने की बजाय जब वो वहाँ पर हमला कर रहा था उसने कॉस्टली गिफ्ट्स दिए, एलिफेंट्स दिए अलेक्जेंडर को। पर पोरस जो था उसने उसके सामने सबमिट नहीं करा और उसे कहा कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर फाइट, और इसी वजह से फिर ये आगे बढ़ा। फाइट विद हील ट्राइब्स, अलेक्जेंडर ने बहुत सारे ट्राइब्स के साथ लड़ाई करी और वो जीत गया। बैटल विद पोरस में जब तक्षशिला में था अलेक्जेंडर तो उसने पोरस को मैसेज भेजा था रिक्वायरिंग पोरस टू पे होमेज एंड एक्सेप्ट हिज ओवरलॉर्डशिप। पोरस ने अप्लाई करा कि वो फ्रंटियर में मिलेगा लड़ाई के लिए,
जो दोनों पावरफुल लीडर थे वो झेलम नदी के आर पार खड़े थे, एक दूसरे किनारे पे और एक उसके पहले किनारे पे। आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे नेशन के मिक्स लोग थे। बिग आर्मी थी, एलिफेंट और बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर, तो बहुत पावरफुल थी। पोरस की आर्मी एक तरफ खड़ी थी झेलम नदी की और दूसरी तरफ थी अलेक्जेंडर की आर्मी। अलेक्जेंडर की आर्मी रिवर क्रॉस करने के लिए मतलब सोच रही कैसे इस रिवर को क्रॉस कर जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसके पोरस के सामने इम्पॉसिबल है रिवर को क्रॉस करना। तो इसी वजह से उसने एक रात को अपने सोल्जर्स के साथ रिवर क्रॉस कर ली। पोरस को नहीं लगा था कि अलेक्जेंडर ऐसा कर पाएगा, मतलब क्रॉस कर पाएगा रिवर। इसी वजह से रात के टाइम में भी बहुत मुश्किल है और इसी वजह से उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिए और बाद में इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि वो हार जाएगा। जब उसे पता लगा कि अलेक्जेंडर ने रिवर क्रॉस कर लिए तो उसने अपने बेटे को बहुत सारे सोल्जर्स के साथ चेक करने के लिए भेजा कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। जो उसका सन था और जो सोल्जर्स उसके साथ गए थे वो दोनों मारे गए बैटलफील्ड में। और जब उसे पता चला इस बारे में तो पोरस ने खुद वहाँ पे जाने की सोची। पोरस बहुत ब्रेवली लड़ा लेकिन वो हार गया और उसे एज अ प्रिजनर अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया और अलेक्जेंडर इस फाइट में जीत गया और बाद में उसे एज अ प्रिजनर उसने रख लिया। अलेक्जेंडर ऑनर पोरस। पोरस एक राजा था जिसकी बहुत मैग्निफिकेंट पर्सनालिटी थी, उसकी हाइट अच्छी थी और बहुत इंटेलिजेंट भी था। अलेक्जेंडर जब उसे लाया तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी फियर में ही लगा था, फियरलेस लग रहा था, बिल्कुल भी उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। अलेक्जेंडर ने उससे क्वेश्चन पूछा, हाउ शुड आई ट्रीट यू? तो उसने बोला, ट्रीट मी अलेक्जेंडर एज बेनिफिट्स अ किंग। ये सुनकर अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस और उसने वापस उसका सारा किंगडम लौटा दिया। अलेक्जेंडर ने फिलिपो को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया। वो आगे बढ़ रहा था, उसने लोअर सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जब वो लेकिन वो रिवर के पास पहुंचे उसके सोल्जर्स और वो, तो उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। इसके पीछे रीज़न थे 4। जो सोल्जर्स थे वो बेस से बहुत दूर आ गए थे। दूसरा, जो सोल्जर्स थे वो घर जाना चाहते थे। तीसरे, जो उनके आर्म्स थे, एब्यूशन थे, वो डिप्लेक्टेड हो गए थे और बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे सोल्जर्स। चौथा, वो जो सोल्जर्स थे मगधा के, उनकी ब्रेवरी से डर गए थे, टेरिफाइड हो गए थे, इस वजह से उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करी लेकिन वो किसी काम नहीं आया। उसने सेम रूट अपने आप है वापस जाना ही पड़ा उन्हें अपने होम कंट्री के लिए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें वापस उसी ट्राइबल पीपल से या उसी ट्राइब से फ़ाइट करनी जिससे वो पहले कर चुके हैं। और उसे फिर वहाँ पर पता चल गया कि इंडिया को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। और बीच रास्ते में बेबुलिना में वो बीमार पड़ गया और उसने अपनी आखिरी सांस ली 323 BC में। जो स्टेट्स अलेक्जेंडर ने कॉन्कर करी थी उसे रिवोल्ट करके जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मार दिया गया। तक्षशिला किंग ने अपनी टेरिटरी बढ़ा दी हिंदुकुश माउंटेन तक। और जो ग्रीक थे वो मौर्यास, जो बचे कुछ ग्रीक थे वो मौर्यास ने उन्हें भी डिफीट कर दिया। तो मतलब उसने 322 में आखिरी सांस ली और उसके बाद सब कुछ ख़राब हो गया। तो कॉन्क्वेस्ट में बस इतना था कि वो कैसे आया और फिर उसका एंड कैसे हुआ। अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ डिफीट ऑफ इंडियंस पे। लैक ऑफ यूनिटी सबसे पहला है। इंडियन रूलर्स के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट होती थी, जैसे हमें पता है एम्बियो पोरस की वजह से अलेक्जेंडर आया, उनके बीच की लड़ाई की वजह से। ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन सोल्जर्स कम डिसिप्लिन थे एज़ कंपेयर करें हम उनको ग्रीक सोल्जर्स से, लेकिन वो लेस स्किल भी नहीं थे, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कम था, इसी वजह से ग्रीक जीत गए थे। पर्सनैलिटी ऑफ अलेक्जेंडर जो थर्ड पॉइंट है, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था वॉर बैटलफील्ड का, बहुत से कंट्रीज़ को कॉन्कर कर लिया था, इसी वजह से उसे वॉर का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। यूज़ ऑफ चैरोट एंड एलिफेंट्स को काबू करना बहुत मुश्किल होता है और इंडियंस उसे यूज़ करते थे, बल्कि ग्रीक हॉर्स को यूज़ करते थे, वो ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा अच्छा। अब आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। मैंने बताया था, वैसे इसमें 2 व्यूज़ हैं स्कॉलर्स के। एक स्कॉलर जो व्यू पॉइंट है उनका वो है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ अलेक्जेंडर इन्वेजन का इंडिया पे। उसके रीजंस जो रखे हैं, अर्ली डेथ ऑफ अलेक्जेंडर सबसे पहला है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए इंडिया में रहा और उसने आगे साथ अपनी बेबुलिना में ली थी जहाँ पे वो मर गया था उसके बाद। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने वो ढंग से एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बन पाए, एडमिनिस्ट्रेट इतने अच्छे से नहीं कर पाया उसके एम्पायर को, इंडियन एम्पायर को, वो कोलैप्स हो गया जैसे उसने आखिरी सांस ली। दूसरा है स्टे ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बहुत ही कम समय के लिए रहा और फाइटिंग में बिजी रहा, इसी वजह से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा ग्रीक कल्चर का हमारे ऊपर। अलेक्जेंडर अटैक द फ्रंटियर्स, उसने फ्रंटियर पे अटैक करके छोड़ दिया, तो इसी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा व्यू स्कॉलर्स का ये है, उनका मानना है कि 3 तरह के इफेक्ट्स अलेक्जेंडर इन्वेजन के इंडिया पे पड़े। पहला है पॉलिटिकल इफेक्ट्स, उसमें 4 पॉइंट है।
सबसे पहले पंजाब के बारे में। पंजाब में सबसे ज़्यादा उसने हमला किया, इसी वजह से वहाँ पे वो वीक पड़ गया और इसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के बाद उन्हें पंजाब में कब्जा कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा है ग्रीक रूल वॉज सेट अप ऑन बाउंडिंग प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न पंजाब एंड सिंध। ग्रीक रूल वहाँ पे सेटअप हो गया, वेस्टर्न पंजाब और सिंध में उन्होंने कब्जा कर लिया। प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल यूनिटी टू इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य सेव्ड फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स एज वेल एज हेल्प्ड टू ब्रिंग द यूनिटी ऑफ अ कंट्री। और फोर्थ है अलेक्जेंडर इन्वेजन हैड प्रोवाइडेड सॉलिड मटेरियल टू द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री chronologically. Economic effects, Alexander invasion demolished the wall of separation between the east and the west countries। उन्होंने 4 नए रूल्स स्टार्ट करे ट्रेडिंग के लिए। इंडियंस लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटिफुल कॉइन्स। अब आता है कल्चर इफेक्ट्स, लास्ट वाला इफेक्ट है। सबसे पहला है विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीक किंगडम इन वेस्टर्न एशिया। जो ग्रीक है और इंडियन से केम इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर और उससे कल्चर आउटलुक में इफेक्ट पड़ा। जो कनिष्कन था, द कुषाण रूलर, उसने ग्रीको बैक्टीरियन स्कल्पचर्स को बुलाया, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू टाइप स्कल्पचर्स बनाए, फिगर्स बनाए। ये जो मिक्स्ड ग्रीक और इंडियन आर्ट थी, इसने एक नई न्यू स्टाइल को जन्म दिया जिसका नाम है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो हम आर्ट या पेंटिंग्स में सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं।